friends, and in this series of taking up one question each in our session, आज हम क्वेश्चन को उसी एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि हम उसमें क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या ऐड भी करने की बात नहीं आती है, हम उसमें से क्या देख सकते हैं और हम क्या वो एक वैल्यू या कोई एक ऐसी लर्निंग लेके चलें जिसको हम नेक्स्ट टाइम जब खुद अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर अमंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। नथिंग एल्स इज द गोल। राइटिंग प्रैक्टिस से नहीं होगा, लिखने से नहीं होगा, और वो जब होगा जब आप सारे के सारे एसेट्स, सारे सारे आइडियाज को क्रॉस करके लेके आते हैं, यू आर एबल टू ब्रिंग देम इन द आंसर, and this thing is actually replicated or repeated number of times, thereby making whole question paper meaningful। और जब वो क्वेश्चन पेपर बाकी क्वेश्चन पेपर से भी लिंक करेगा, and that is how whole personality is reflected, and that is how one can get a good score in the mains examination। Instead of making government more transparent to public, data has made public more transparent to the government। Discuss the issues related to data privacy and data utilization। Can the proposed data security legislation address the concerns? तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा क्रूशियल है, स्टोरेज रोबस्ट और फंक्शनिंग किसी बहुत अच्छी लाइन है, ठीक बात है। ट्रांसपेरेंसी शुड बी ऑन बोथ साइड फॉर गवर्नमेंट आल्सो एंड पब्लिक, बिकॉज गवर्नमेंट डेटा ट्रांसपेरेंट टू पब्लिक, अकाउंटेबिलिटी जाती है। पब्लिक डेटा गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट टू गवर्नमेंट फॉर गवर्नेंस। लेकिन सेकंड एलिमेंट में आपको लिखना चाहिए कि पब्लिक डेटा उतना ही सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सेस में होना चाहिए जितना कि उसके राइट्स को वो कर्टेल ना करे। बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट देयर शुड नॉट बी एनी डेटा अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। But the only problem comes with the issue of personal data of the public। बिल्कुल सही बात है। chances of getting misused, not chances of getting issued, it must be preserved। पर्सनल डेटा मस्ट नॉट बी कमिंग इनटू पब्लिक डोमेन। इसके लिए बहुत क्रिटिकली आपको लिखना चाहिए, पर वो ये आदत नहीं है, सोचा नहीं है कभी ऐसा। तो चांसेस ऑफ मिसयूज और ये लिख के हम जो है कैजुअल एक, जैसे एक मिडिल लेवल ऑफिसर होता है या जूनियर इंजीनियर सड़क बना रहा होता है, या लगा लीजिए कोई सैनिटेशन अधिकारी होता है, या मलेरिया के मच्छर मारने वाला कोई कॉर्पोरेशन का, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसका आदमी होता है, ये वैसी वाली भाषा है। तो ठीक है, amidst the aid of digitization and the rising cyberspace of political and personal interest etc। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट अंडर पुट्टुस्वामी जजमेंट, आइए। पर्सनल डेटा को सीक्रेट माना उन्होंने, चलिए आगे चलिए। इश्यूज बता दिए आपने, बहुत बढ़िया। ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस श्री कृष्णा रिपोर्ट ऑन डेटा सिक्योरिटी, द प्रपोज्ड डेटा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, चलिए चलिए चलिए। यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन, यूज ऑफ कंसेंट ऑफ ऑथराइज्ड यूजर बाय डिजिटल कंपनीज, ठीक बात है। एम्फेसिस ऑन डेटा लोकलाइजेशन, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फ्लो है, क्लैरिटी है। इरेक्शन ऑफ डेटा बैंक, डेटा इज इवॉल्विंग, आई थिंक आंसर इज ऑन ट्रैक। अबाउट 4.5 to 5 मार्क्स इस आंसर में आ सकते हैं। चलिए आगे। Despite substantial rise in per capita income and surplus production of food grains, high level of malnutrition, ये बात बिल्कुल सही बात है। Examine the reasons for divergence keeping in mind findings of Global Hunger Index 2023। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रिपीट टर्म्स में बना, नीति आयोग ने बोला सरप्लस फूड आ गया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बोला इंडिया 103 है, हाई लेवल ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है। लेकिन रीजंस की जगह वो कह रहा है कि भाई हाँ ठीक है, रीजंस कह रहा है वो, अनइवन डेवलपमेंट अक्रॉस ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। साथ में आप बताइए कि कैसे उसको तोड़ा भी जा रहा है। उसके बाद जो है आपका ओपन रेवोल्यूशन, कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट्स, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली स्टेट्स पंजाब हरियाणा, बता दिया आपने, ठीक बात है। फुटवेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमिनेट करते हैं, मिल्क बेस्ड इकोनॉमी है। आगे चलो। बट इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, आपने कहा ह्यूज डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर लिवलीहुड का, लिमिटेड मैकेनाइजेशन है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, स्टार्वेशन है, लिमिटेड कैपेसिटी है। चलो आगे। इशू ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी की बात बिल्कुल ठीक है, लिटरेसी है, इशू ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ओके, रेडिकलाइजेशन, नक्सलिज्म, ये सारा लिया है। बट विद एक्टिव, अच्छा आप बाद में चैन आया, बट विद एक्टिव एंड सिविल सोसाइटी एफर्ट्स, मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज हैं, फ्री फेयर एंड अर्ली राशन वाया मिड डे मील स्कीम है, फूड फोर्टिफिकेशन है। ये तीनों पहले एलिमेंट्स, दूसरा और तीसरा एक साथ आना चाहिए था, कांस्टेंट फोकस ऑन स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, आंसर एवरेज है, अच्छा लिखा है, 4 से 4.5 के बीच में आ सकता है, इनोवेटिव नहीं है। और बाकी जो सेक्टर्स इनडायरेक्टली पिच इन कर सकते हैं वो नहीं है, तो अराउंड बाकी आंसर्स पे डिपेंड करता है। अगर सभी सिर्फ इसी डोमेन से लिखेंगे तो आंसर 0.25 मार्क्स और कम हो जाएगा, अदरवाइज 4.45 तक स्कोर आ सकता है। Data has made possible transparent two-way relationship between government and public। चलो, public more transparent to government, social media expansion, public consultation, फेसलेस टैक्स फाइलिंग। वो तो लेकिन बात ये है ना, फेसलेस टैक्स फाइलिंग भी आप कर रहे हो लेकिन डेटा फिर भी गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती है। ऐसे तो पैन कार्ड से लेके इनकम टैक्स से लेके सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फिर भी यूज नहीं कर सकती। क्वेश्चन इज नॉट दैट। गवर्नमेंट कैन बी कस्टोडियन बट गवर्नमेंट कैन नॉट यूज इट एज इट्स ओन whims एंड फैंसीज। ये शुरू में लेके आना चाहिए था, ये नहीं आया कहीं पर भी।
यानी कि क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जो पहले आंसर्स में भी नहीं दिखाई दी और यहाँ पर भी नहीं है। आरटीआई है, ठीक है। डेटा प्राइवेसी की बात हो रही है, पर्सनल डेटा, चलो आगे, आधार, आईडी, हेल्थ चेक, सही बात है। चलो स्टोरेज ऑफ डेटा की बात हुई, टाइम पीरियड ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा की बात हुई, बिल्कुल सही बात है। डेटा यूटिलाइजेशन की बात हुई, सर्विलेंस की बात हुई, चलो फेस स्कैन, चलो चलो तो करें क्या। हेल्थ आईडीज है, एक्सप्लॉइटेशन बाय फार्मा, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट मेकिंग वर्सेस डेटा सेफ्टी, ये एक इशू आया। पॉलिटिकल मिसयूज आया, डेटा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इफेक्टिवनेस आई, प्रोटेक्शन ऑफ राइट पुट्टू स्वामी केस की बात की, क्रिएशन ऑफ डेटा सेंटर की बात की, फॉरेन बिजनेस एंटिटीज की बात की, राइट टू नो समरी एंड डेटा स्टोरेज की बात की। उसके बाद जो है कंसर्न्स हैं, फिर भी डिमांड पर्सनल कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है एब्सेंस, डीम्ड पर्सनल कंसेंट नहीं होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए कि कंसेंट के बाद ही यूज करें, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एब्सेंस ऑफ डेटा रेगुलेटरी बॉडी होनी नहीं है, होनी चाहिए डेटा प्रोटेक्शन इन द सेंटर, ये भी होना चाहिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा एफर्ट मारा, पर सेम लेवल पे ही गया जैसे पहले वाला था। पहले दोनों आंसर्स एक ही लेवल के ऊपर लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं कह सकते हम। कोशिश अच्छी है, आई थिंक दे आर ऑन ट्रैक। जब आप बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो एग्जामिन द रीजंस फॉर द डाइवर्जेंस। बात ये नहीं कह रहा है कि इंडिया में स्टंटिंग और वेस्टिंग है, बात ये कह रहा है कोशिश करने के बावजूद भी स्टंटिंग और वेस्टिंग है, तो दोनों को साथ लेके चलना है, डाइवर्जेंस क्यों है। तो आपने भी वही बात की, 3 ट्रिलियन इकॉनमी है, राइज इन पर कैपिटा इनकम है, इतना है इंडिया का, इंडिया लास्ट है ब्रिक्स में, सरप्लस फूड प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन साथ में आप बताओ कि वो स्टंटिंग, हाँ डिस्पाइट आप चलो लेके आ गए, माल न्यूट्रिशन हंगर ले आए, लैक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी है, एमएसपी चलो, जीएचआई ठीक है, आपने उसमें गवर्नमेंट इंडिया का आपने बताया नंबर कितना है, अप्रोच मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, एक्सेस। पहले वाले आंसर से थोड़ा ज्यादा क्लियर है ये आंसर, पहले आंसर ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और इसकी तरफ जो है आइडियाज को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आशा, आंगनवाड़ी, आईसीडीएस, पीएम वंदना, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट, ये सारी चीज हो रही है, लेकिन कहीं दोनों आंसर्स के अंदर कहीं पर भी बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा सिंपल और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं आया, जो दोनों में आ सकता था, दोनों में नहीं है। लेकिन दोनों आंसर्स में अच्छी लड़ाई हो रही है। चलिए आगे। Data transparency is foundational for accountability, e-governance, data being used in various forms, चलो effectiveness है, public feedback है, survey है, mapping है, लेकिन certain issue है, data privacy का है, utilization का है, data protection की authority की बात है, TRAI की बात है, डेटा बीइंग हार्वेस्टेड, वो भी एक चैलेंज है, उसको कैसे आप रखेंगे डेटा हार्वेस्टिंग को, जैसे इवन एंड यूज की बात हो रही है, यूटिलाइजेशन की बात है सोशल मीडिया में, जैसे एग्जांपल आया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। डेटा लोकलाइजेशन अगेंस्ट, बहुत अच्छा समझाया, पहले वाले दोनों से ज्यादा क्लैरिटी समझा रहे हैं, एक पॉइंट को उठाया जा रहा है, स्पेशली डेटा लोकलाइजेशन के थ्रू। फिर डेटा सिक्योरिटी और डेटा लिजिस्लेशन की जो बात हो रही है उसके ऊपर बात की, उसके अंदर मोटिव चाहिए, कैसे चाहिए, कंसर्न बता दिए एक साथ। फॉलोइंग वे है सेपरेट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो हमने ऊपर भी बात की, डेटा प्रोटेक्शन सर्विस सेंटर ऊपर भी बात की, इंसेंटिव्स कंपनी को मिले वो भी बात की, प्रोविजन लीगल स्टैंडर्ड जैसे जीडीपीआर एक्ट आया, ये बहुत अच्छी बात है। तो यानी उसी ऊपर जो बातें की गई है, नीचे भी वो बात कही गई, लेकिन नीचे थोड़ी फास्ट कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक और मतलब खुद को बीच में रख कर कोई एक ऐसा इनोवेटिव सिंपल सोल्यूशन जो कि लोकल आइडिया को बहुत ज्यादा दिखाए, वो अगर आता तो दोनों तीनों आंसर्स और ज्यादा यूनिक हो जाते। चलिए आगे, हाई लेवल ऑफ malnutrition हंगर, दैट इज स्टंटिंग वेस्टिंग, 30 आपने बता दिया, न्यूट्रिशनल हंगर बता दिया, नॉट फूड हंगर, ये देखो बड़ा अच्छा कोशिश की बताने के आंसर के अंदर ही कि आखिर चेंज डिफरेंस क्या है, तो ये एक लेवल आगे आया, आधा नंबर फालतू मिलेगा। उसके बाद रीजन में डाइवर्जेंस, और उसके बाद रैंकिंग बताई इंडिया की। चलिए आगे चलिए, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात की, पीडीएस के अंदर व्हीट राइस होता है, लिमिटेड कंसर्न है, उसके अंदर मिलेट नहीं है, प्रोटीन हंगर की बात भी है, सेवेज सीवेज मैनेजमेंट देखो आया, यानी पहले दोनों आंसर से इसका आंसर का लीवरेज बढ़ गया। लोअरिंग ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड इन ड्यू टू केमिकल इंड्यूस फार्मिंग, ये भी एक यूनिक अच्छा पॉइंट है। प्रोग्राम ऑफ पब्लिक इंक्लूजन, एग मिल्क के ऑप्शन की बात की, तो यानी कुल मिला के दोनों, इस आंसर ने दोनों आंसर से 0.5 आगे रेस लगाई। ये नहीं है कि इन्होंने वो नहीं लिखा जो पहले लिखा हुआ था, इन्होंने लेकिन उतना ही लिखकर कुछ अलग लिखने की बात की, तो आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई कंसर्न टू ऑल ऑफ यू कि वो आना चाहिए। चलिए आगे चलिए। टुडेज वर्ल्ड, ठीक बात है, उसके बाद रिसोर्सेज की बात हो रही है, लेकिन ये जो पैराग्राफ नरेशन है इसके अंदर एग्जामिनर को मुश्किल होती है ढूंढने में कि आखिर कम शब्दों में ज्यादा अच्छी बात कौन सी कही गई है। कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, वो आना चाहिए। सोसाइटी की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है कि भाई हाँ वो वनरेबल हो जाता है अगर वो लिया जाता है। डेटा यूटिलाइजेशन की बात भी है, उसका अपना सिग्निफिकेंस है, पायरेसी की मतलब प्राइवेट और सोशल, उसके एंगल से बात है। फिर उसके बाद एक्सेप्टेबल पब्लिक को कितना है, कहाँ है, इसकी चर्चा की गई। प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बिल की बात की गई, ठीक बात है, कंसर्न करेगा वो एड्रेस को, मतलब कंसर्न जितने भी हैं उनको एड्रेस करेंगे। इंडिविजुअल्स की बात है, उनके राइट्स के बचाने की बात है, राइट टू कंसेंट की बात है, बात वही है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर और फ्लो में चेंज आ सकता था। ईयू का एग्जांपल लाके
इन्होंने अपने आंसर को यूनिक बनाने की कोशिश की, तो लड़ाई अच्छी है। पहले वाले आंसर से कंपटीशन है, नम मार्क्स आ सकते हैं। यूएस की बात भी की, उसके बाद जो है चाइना की बात भी की। बहुत अच्छा, मतलब ब्रॉड डोमेन लेके आए, तो क्या आंसर से भटके, आंसर से क्या वो साइड में चले गए, या उतना ही उल्टा, उतना ही फोकस से वो कर रहे हैं, ये एक यहाँ पर सोचने वाली बात होगी। बाकी आंसर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अप्रोच से और अच्छा हो सकता था। जब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो फूड डेफिशिएंट कंट्री की बात आती है, हम थे और हम फूड सरप्लस हो गए। सेवरल फैक्टर्स की बात आती है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉवर्टी की बात आती है, क्वालिटी ऑफ फूड की बात आती है, कल्चरल फैक्टर आते हैं। तो इसके सेकंड लेयर में जाना है, क्योंकि ये सब और भी लिखेंगे। तो व्हेन एवरीबडी इज राइटिंग इन दिस डायरेक्शन, देन इट इज नॉट नेसेसरी यू गेट गुड स्कोर अबाउट इट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात है, इंडिया की बात है, अच्छी कोशिश है। और पीएम किसान, पीएम आशा, आयुष्मान भारत, आप लोगों ने जो पॉइंट लोगे वो यहाँ पॉइंट यहाँ पर भी है, कोई खास ऐसा अलग नहीं है। ग्राउंड विजिट इन्होंने कहा कई बार होती नहीं है, डेटा सबमिट नहीं होता, तो इससे पता लगता है कि आंसर क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इनको भी आधा नंबर, मतलब इन द सेंस आप लोगों के बराबर ना आते हुए शायद हो सकता है 0.25 कम मिल जाए, लेकिन आप लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकते। जबकि कई पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से कम मार्क्स मिलने की बात है। इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया? पब्लिक फेसिंग इंस्टीट्यूशन विद राइट लीडरशिप है। तो गलत क्वेश्चन डाला हुआ है उसने। ओके, चलिए। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस क्रिटिकली इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया बात है। डेटा एक्ट, ब्रिक मॉर्टर बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, बहुत बढ़िया, बहुत क्लैरिटी से लिखा। हेल्थ स्टॉक, एग्री स्टॉक, आधार इनेबलिंग, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, उसके बाद जो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक कंसर्न एंड लेजिस्लेशन एक साथ लिख दिया। ओके, आरटीआई की बात की, कंसर्न बताया, लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्शन बताया। तो क्या जरूरत थी इसको इस तरीके से पुटअप करने की? क्वेश्चन ये है। कंसर्न, लेजिस्लेशन, बहुत अच्छा, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया, और मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ देने की कोशिश की। पहले वाले आंसर्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो दिस शुड बी अप्रिशिएटेड, दिस इज अ टफ जॉब टू डू व्हाट हैड बीन डन। हाँ, ये बात और है कि आंसर थोड़ा सा और कनेक्टेड हो जाता। ये अपने आप में टैबुलेशन तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी भी दर्शा रहा है? बस ये एक क्वेश्चन की बात है। तो बहुत अच्छा, मतलब लेकिन एनालिसिस किया उस तरीके से, एनालिसिस कैन नॉट बी फॉल्टेड आउट, इट्स अ गुड एनालिसिस एंड गुड एफर्ट ओवरऑल। स्कोर की जहां तक बात है, इसमें स्कोर मतलब कि आप लोगों से टक्कर लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा वो बहुत ज्यादा वो नहीं। डेटा इज द न्यू ऑयल। चलिए आगे चलिए। सेंट्रलिटी है डेटा की, डेटा बेस्ड गवर्नेंस एक कीवर्ड आया। उसके बाद एज ऑफ गवर्टर अकाउंटेबिलिटी की आई तो नहीं बोला गया ऐसा, उन्होंने बोला डिजिटल इंडिया रिसेंट अमेंडमेंट टू आरटीआई एक्ट। ग्रेटर पावर, डेटा कंट्रोल, आधार सीडिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ, डेमोग्राफिक, इनकम डेटा ऑफ सिटीजन इजीली बाय गवर्नमेंट। ये देखो कैसे समझाया कि कितने आसानी से सरकार ने, कितने बड़े बड़े फ्रेजेस कम शब्दों में, वही बात जो आपने लिखी वो यहाँ पर भी लिख दी गई, लेकिन बड़े फ्रेजेस को यूज करके। चलिए आगे। डेटा प्राइवेसी, एब्सेंस ऑफ एनी, देखो जीडीपीआर की बात हमने भी की, और ने जीडीपीआर सिर्फ लिखा, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको डिटेल में ऐसे नहीं आया जैसे ये आया। बात वही है, पता भी है। कांस्टेंट यूज ऑफ साइबर साइबर ब्रीचेस हमारे यहाँ है, जैसे पेगासस ब्रीच है, कुडानकुलम अटैक की बात होती है। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेट डेटा ऑफ ऑल सॉर्ट्स विद गवर्नमेंट, नेशनल हेल्थ स्टैक जो हमने भी अब बात की है, नेशनल डिजीज डेटा की हमने बात की। चलिए आगे चलिए। डेटा यूटिलाइजेशन, यूज ऑफ डेटा फॉर पॉलिटिकल हमने भी बात किया है। इसराइल और चाइना का एग्जांपल लिया गया है छोटे। फेशियल रिकॉग्निशन की, यानी कि डीप फेक्स की बात की है। यूज ऑफ डेटा, ब्लैकमेलिंग की बात है। मोनेटाइजेशन डेटा है। मैन्युफैक्चरिंग की हमने भी बात की है। चलिए आगे चलिए। अफेक्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स की बात है। पुट्टुस्वामी जजमेंट की बात हुई। रिसेंट डेटा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में इन्होंने एक साथ 1 2 3 4 करके हाईलाइट कर दिया। तो provides for multi-layered structure and authority for critical, sensitive and non-sensitive personal data, highlights important concept of right to forget। right to forget की हमने किसी ने चर्चा नहीं की। उसके बाद importance of data localization, preventing threats of security की बात हमने की। duties of data fiduciary, ये वर्ड ही नहीं आया, हम लोगों ने कहीं ये वर्ड यूज नहीं किया। येट क्लास 32, वो हमने भी कोई बात नहीं की। यूज ऑफ पब्लिक ऑर्डर और रीजन फॉर ब्रीचिंग राइट टू प्राइवेसी की हमने बात नहीं की। मल्टीपल एग्जाम्पशंस की बात हमने नहीं की। एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट फॉर एग्जाम्पशन, ये लाइन हमारे में मिसिंग है। तो इट मस्ट बी स्ट्रेंथन फॉर फुलफिलिंग। बाकी कुल मिला के हमने भी बहुत अच्छा, हमने ज्यादा शब्दों में वो बात कही गई है या कम शब्दों में वो बात कही गई है, बस ये बात हमें ध्यान देने योग्य है। इंडिया की अगर हम लॉन्ग वे की बात करें तो पीएल 480 की बात हुई। 130 मिलियन मेट्रिक टन हमने फूड को प्रोड्यूस किया, फूड ग्रेन्स को। कंसंट्रेशन, ओके, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की बात है। एलपीजी रिफॉर्म्स हमने बिल्कुल, हम मिडिल इनकम कैटेगरी बन गए। 2000 271 मिलियन पीपल हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हमने ये बात नहीं की।
तो परसिस्टेंस है, ट्रिपल बर्डन है। ट्रिपल बर्डन किसका है? हंगर का है, माल न्यूट्रिशन का है और ओबेसिटी का है। चलिए आगे, कोई बात नहीं कि इंग्रेडिएंट्स हमने हमने परसेंटेज नहीं दिया, हमने ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कोई सिंगल सिंगल दिया, हमने उसको लेके नहीं बात की। हंगर परसिस्ट होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात हुई है यहाँ पर, वुमेन का हमने बात नहीं की। रीजन फॉर डाइवर्जेंस में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हमने लिखा, लेकिन हमने थोड़ा फैलाया, हम कम में लिख सकते थे। पुअर पीडीएस सिस्टम को हमने लिखा, लेकिन हमने ज्यादा शब्दों में वही बात लिखी है। एफएओ को हम नहीं लेके आए। लैक ऑफ इनफ फंड्स एलोकेटेड टू हेल्थ मॉनिटरिंग, ये बात जनरल है। स्ट्रक्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, कोविड पेंडेमिक, ऐसे करके हमने भी यही अप्रोच बनाई, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर इतना ज्यादा सिंपल और इतना ज्यादा कम शब्दों में नहीं था। बस हम ये कह सकते हैं स्टेप्स टू बी टेकन। देखिए नीचे लेके आइए। फूड सिक्योरिटी की, फूड डाइवर्सिटी की बात है, भारत पोषण की बात है, हमने ही बोला। मिलेट बेस्ड स्कीम हमने ही बात की। और हमने बोगाई गांव, यूज ऑफ यू नो यूज ऑफ बडी मदर, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने हमने नहीं बताया। हमने कोशिश की कि कमियां क्या हैं, हम भारत की कमियों पे ज्यादा हमने फोकस किया, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यू कैन द स्क्रीन शेयरिंग की बात ये नहीं है। बात, क्वेश्चन अगर आपसे गलतियां भी मांग रहा है तो क्वेश्चन गलती मांगने के साथ साथ आप जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लीज बनिए। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं तो देन द थिंग्स बिकम ऑटोमेटिकली मच मच मोर स्मार्टर, मच मोर कॉन्फिडेंट। हम आ रहे हैं उस तरफ, थोड़ा सा हमें और आना बाकी है। यू कैन स्टॉप द शेयरिंग प्लीज। दिस इज व्हाट वी कैन से। ओके प्रवेश, व्हाट डू यू से मिस्टर पार्थ? So two things. Innovation should be there, इफ यू कैन स्विच ऑन योर and वीडियो देन बी अप्रिशिएटेड। sure, sir. Thank you So for number gracing one, us. my grace, sir. So number one, innovation should be there, The next time you will be and reminded. You'll be kicked out if you don't have grace every time. Then switch on your own. sure, sir. So Thank sir, you. number one, I will work on the innovation, and number two, कम शब्दों में ज्यादा बात को बताना, so that I will try to focus upon. वो आदत है हमारी, एक्चुअली में बचपन से हमारी आदत है कि जब तक गरम चिमटे से हमारी ठुकाई ना हो तब तक हमें अक्ल नहीं आती। तो उसमें आपकी गलती नहीं है। उसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, किचन में जाइए, पानी उबालिए और उसमें हाथ डाल दीजिए एक बार, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सीधा हाथ मत डालिएगा, नहीं तो बहाना मिल जाएगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। पहले उल्टा हाथ डालिए, जब वो ठीक हो जाएगा फिर बताएंगे नेक्स्ट क्या करना है। देखो मैंने डाला ना। जी सर। तो करो भाई, नंबर वन नंबर टू, समझ गए? जी सर। मानसी। तो वर्किंग मोर ऑन स्ट्रक्चर, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, लाइट हो जाएगा आंसर। और जो डिफरेंट कैटेगरीज में सब हेडिंग्स को डिवाइड किया है तो उससे और क्लैरिटी दिखती है। एंड मेकिंग इट हम्म मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब हम्म तो हाईलाइट कर देते हैं मोर सॉल्यूशन आता तो ओरिएंटेड है ही। लिखना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, औशिक ने कोशिश की थी। औशिक के आंसर, पहले आंसर से दूसरे आंसर में कोशिश हो रही थी, दूसरे से तीसरे में थी, और लड़ रहे थे आपस में कि आगे बढ़ना है। हाँ जी। लेकिन उसमें कचरा इतना ज्यादा है, वो हम्म। वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा। तो वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि कचरा अंदर गया और बाहर निकल के कोई फ्लावर वास बन के आ गया, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था, लड़ाई हो रही थी। तो अब बड़े वर्ड आप भी ला सकते हो ना। बड़े वर्ड ज्यादा लाओगे, मतलब इतना अच्छी अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी लेके आओगे, तो उसके बाद आपको ज्यादा लिखना ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी सर। देखो लास्ट में कुछ ऐसे मैंने साफ साफ बताया, देखो ये हमारे में नहीं है, हम्म। चीज वही है लेकिन नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज किसी ने सोचा ही नहीं, क्यों नहीं सोचा मुझे समझ नहीं आता। मतलब सिर्फ स्कीम याद आ जाती है, स्कीम लिख देते हैं पटपट से, पटवारी की तरह स्कीमों से खिलवा लो। पीएम पोषण, अरे लिखते हुए खून टपकना चाहिए। सोचा करो कि अपने खून से लिख रहे हो तो ठीक लिखें, वरना पूरी जिंदगी खून देना पड़ेगा। औषिक, व्हाट डू यू वांट टू से? सर इंस्टीट्यूशन है उनका भी साइड में ब्रैकेट के अंदर लिख। बिल्कुल आप लिख सकते थे। और कुछ? नहीं सर, और कुछ नहीं। और अच्छा सर जो गुरु से पैराग्राफ सब। फॉर्मेट है, तो सबका अपना एक टेक्निक होता है हाँ समझाने का ठीक है, सर। हाँ वो ठीक है, तो हाँ आई थिंक अगर समझ आ रहा है, उसको। समझ आना चाहिए। देखो मैंने पहली बार ऐसा किया है कि आप तीनों के आंसर्स को मैं साथ में लेके मैंने दिखा दिया कि एग्जामिनर कैसे रेस लगा रहा हो। एग्जामिनर को नंबर देने हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पहले एक को नंबर दे दिया तो उसके बाद अगली बार को, अरे यार मैंने उसको ज्यादा दे दिया था, वो नहीं देगा। ही इज माइजर, ही और शी इज वेरी माइजर। वो छोड़ता है, बहुत धीरे से छोड़ेगा। देखो तीनों में लड़ाई थी तो मैंने एक को रोक कर चला,
क्योंकि मुझे पता है ना और कुछ चाहिए था। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अच्छी आती, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, FAO जो ला सकते, बड़ा बड़ा क्या ही नहीं लेके आते। कहाँ लेके जाओगे उनको तुम? करोगे क्या उसका? सर मेन बात आप और फोकस बड़ा करना है clear सर कि है। एक एक से पहले तक ही डेटा जा डालते थे, अब आर्गुमेंट लिखते हैं। अब फोकस वाह, है कि इंस्टीट्यूशन को भी लेके आए साइड में एक्स्ट्रा थोड़ा और, बस सर। नहीं और ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, तो वो तो सही। Actually, you want to say something? Okay, you can't. So, thank you very much. And I'm really thankful to all of you for writing two answers in one go. And you are making a sense out of all of them, but then still, structural constraint को कोई नहीं रोक सकता। ये वही वाली बात है, जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, तो बाकी पांडव जब वहां गए थे, पूछे यक्ष ने प्रश्न उनसे भी थे, लेकिन उनके उत्तर ऐसे थे कि यक्ष को उनको थप्पड़ मार के सुलाना पड़ा। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर ने जब उत्तर दिए अप्रोप्रिएट, तो यक्ष ने सबको जिंदा भी कर दिया था। तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, वो मतलब कि वो उसी में सारे आंसर घुसे हुए हैं। इसलिए हमारे यहाँ मतलब आंसर आपके पास ही है। एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट। Thank you very much, and we will get back with the next discussion. Do well.